गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, मैं कहीं बिजी था, इसलिए आप लोग से सॉरी। चलिए, कोई स्टूडेंट बोला सर आप एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ बताइए, इसलिए मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। अब पहले कोई भी आपसे पूछ देगा एटमॉस्फेयर होता क्या। देखिए, एटमॉस्फेयर जो होता है वो मेडअप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस होता है जो सराउंड्स होता है अर्थ के। इसमें दो इम्पोर्टेंट गैस होता है, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन टुगेदर आर फाउंड ऑन द 99% पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। एक और होता है जिसको कहते हैं आयनोस्फेयर। बहुत लड़का नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। एक आयनोस्फेयर होता है। ओके, देखिए, एटमॉस्फेयर जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैस होता है। कौन सा लेयर होता है? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैस दैट दैट shelters all life on earth, keeping temperature within a relatively small range and blocking out harmful rays of sunlight। देखिए, एटमॉस्फेयर जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर तो गैस का होता ही है, लेकिन वो प्रोटेक्शन करता है डेंजर या बैड वेदर, जो भी ख़राब मौसम है उससे भी हम लोग को। जैसे यूवी लाइट है, यूवी लाइट यदि अर्थ पे आएगा तो बहुत सारा आदमी क्या हो जाएगा, उससे डिफेक्ट हो जाएगा, किसी का स्किन प्रॉब्लम होगा, किसी को लेकिन यूवी ए भी होता है, यूवी बी और यूवी सी होता है। लेकिन ज़्यादा हार्मफुल कौन होता है, यूवी ए या यूवी बी या यूवी सी? देखो, यूवी सी जो होता है ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब क्यों होता है वो मैं आगे बताऊंगा, पहले यहाँ तक देखो। और क्या होता है, संकट या खतरा से जो बचाता है वो कौन है? अर्थ है। एटमॉस्फेयर बचाता है, अर्थ पे जो हम लोग रहते हैं। संकट या खतरा से कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर बचाता है। कीपिंग टेम्परेचर विद इन रिलेटिवली स्मॉल रेंज एंड ब्लॉकिंग आउट हार्मफुल रेज ऑफ सनलाइट। जो भी हार्मफुल रेज है उसको क्या करता है? अवॉइड कर देता है। ओके, देखिए, आप लोग को इमेज में मैं बताया हूँ। ट्रोपोस्फेयर में जो होता है, जैसे कोई बैलून उड़ाता है या बारिश होता है, वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जैसे कोई भी देखे होंगे एरोप्लेन चलता है, एरोप्लेन जो फ्लाई करता है वो किस जगह फ्लाई करता है? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। मेसोस्फेयर में क्या होता है? मेसोस्फेयर में आप लोग देखते होंगे कि जैसे इस सबसे कूलेस्ट पार्ट यदि बोला जाए, कूलेस्ट प्लेस अर्थ का, तो वो मेसोस्फेयर ही होता है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? सैटेलाइट होता है और एरोरा होता है। और एक्सोस्फेयर में क्या होता है? स्पेस शिफ्ट होता है। ये सब मैं आगे बताऊंगा। ये एक आप लोग को सिंपल बता दिया हूँ, लेकिन आगे हम बता। देखो, ट्रोपोस्फेयर, व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर? तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट लेयर होता है। इट एक्सटेंड्स अपवर्ड टू अबाउट 10 किलोमीटर अबव सी लेवल। वो सी लेवल और स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल से कितना किलोमीटर ऊपर होता है? 10 किलोमीटर होता है। ओके, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर का जो लोवेस्ट पार्ट होता है उसको हम बाउंड्री लेयर कहते हैं। और उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपाउज कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, तो आप लोग को क्या जवाब देना है? बाउंड्री लेयर। व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, तो आप लोग को ट्रोपोपाउज देना ऑप्शन। वहाँ दे सकता है अलग अलग ऑप्शन, वो आप को सोचना है क्या देना है। देखो, जो भी मस्त क्लाउड अपियर जो होता है वो इसी लेयर में होता है। बारिश होना वो किस लेयर में होता है? बारिश ट्रोपोस्फेयर में होता है। कोई भी बैलून उड़ाता है वो किस लेयर में होता है? वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ठीक। और देखिए, 99% ऑफ वाटर वेपर किस लेयर में होता है? एटमॉस्फेयर में ही होता है। एटमॉस्फेयर में होता है और वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। चलिए, अब आपसे कोई पूछेगा स्ट्रेटोस्फेयर क्या? देखो, ट्रोपोस्फेयर के जो अबव हो जाता है, जैसे 0 से 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। उससे जो अबव चला जाता है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। यह जो होता है एटमॉस्फेयर का, जो ट्रोपोस्फेयर जो होता है टॉप फ्रॉम होता है, जो कितना किलोमीटर होता है? 51 किलोमीटर। इसको माइल में कैसे चेंज कीजिएगा? माइल में चेंज करने के लिए आपको एक चीज़ से गुना करना पड़ेगा। जैसे 50 किलोमीटर है, इसको माइल में चेंज करना तो 0.621 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.621, if we multiply 0.621 with the 50 kilometer, then we get 31 miles, okay, above the ground.
ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है इन दिस लेयर एब्जॉर्ब करता है एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट इनटू हीट। देखो ओजोन मॉलिक्यूल्स इसी लेयर में होता है जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट जो सन से निकलती है और कन्वर्ट किसमें करता है, हीट में कन्वर्ट करता है। अब आप लोग को बताया था UV1, UV2, UVB, UVC, ABC। सबसे ज़्यादा आप लोग को पूछेगा UVA और UVB। चलिए अब UVA क्या होता है, UVB क्या होता है, UVC क्या होता है। एक चीज़ और आप लोग से कोई पूछ सकता है, ओजोन लेयर जो होता है O3 लेयर कहा जाता है। और चार्ल्स फैबरे एक ऐसा फाउंडर हैं ओजोन का जो 1913 में दिए थे। ओके, UVA क्या होता है, 400 से 350 नैनोमीटर जो होता है वो लेस हार्मफुल होता है, जिसको UVA कहते हैं। आपसे क्वेश्चन करेगा स्ट्रेटोस्फेयर में कौन ऐसा लेयर है या कौन ऐसा रे है UV रे जो बहुत ही कम हार्मफुल होता है, तो आप लोग को क्या बताना है, UVA। UVB क्या होता है, 315 टू 280 नैनोमीटर होता है, जो क्या होता है जेनेटिक इफेक्ट होता है जो चेंज करता है। ओके, UVC क्या है, 280 से होता है 100 नैनोमीटर, शायद हाँ 100 नैनोमीटर। वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। आप लोग को एक बार चेक कर लेना, फिर भी मेरे हिसाब से मैं सही बता रहा हूँ। ओके, वो क्या होता है हाई हार्मफुल होता है। यदि कोई लेयर आपसे पूछे स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा लेयर होता है, तो आप लोग को बताना UVC। ओके, चलिए अब तीसरा चलते हैं हम लोग मेसोस्फेयर। अबव द स्ट्रेटोस्फेयर इन द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है, यदि स्ट्रेटोस्फेयर 0 से 10 किलोमीटर गए तो ट्रोपोस्फेयर, 10 टू आप 50 किलोमीटर गए तो क्या हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर। 50 से आप यदि 85 या 100 किलोमीटर जाइएगा तो उसको मेसोस्फेयर कहते हैं। ओके, ग्राउंड लेवल से। हियर द temperature grows colder as you rise up through the mesosphere. The coldest part of our atmosphere are located in this layer and can reach -90 डिग्री सेल्सियस या -100। देखिए इसमें क्या होता है, मेसोस्फेयर जो होता है उसमें यदि मेसोस्फेयर सबसे हाइट यदि 0 से 100 किलोमीटर जाते हैं तो मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से कितना किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो मेसोस्फेयर होगा। स्ट्रेटोस्फेयर 50 टू 51 होता है, 50 से 100 किलोमीटर जाना है तो 50 का अंतर हो रहा है। यदि आप इस टेम्परेचर पे जाइएगा तो कोल्डर टेम्परेचर होता है। जो कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर कौन सा लेयर होता है, मेसोस्फेयर। क्योंकि कितना डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस। बहुत टीचर 90 डिग्री बताएंगे लेकिन आप लोग को याद रखना -100 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको आप लोग फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। देखो थर्मोस्फेयर जो होता है फोर्थ लेयर होता है। ये क्या होता है, थर्मोस्फेयर जो लाइज करता है मेसोस्फेयर के अबव में करता है। दिस इज द रीजन वेयर द टेम्परेचर इंक्रीज एज यू गो हायर अप। द thermosphere is important for all life on earth because it protects from some of the sun most harmful radiation, X-rays, and some of ultraviolet rays. Wavelength temperature in the upper thermosphere can range from 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ बताइए, थर्मोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर में होता है कि जैसे आप मेसोस्फेयर से अबव जा रहे हैं, मेसोस्फेयर से अबव जा रहे हैं, मेसोस्फेयर कितना किलोमीटर था आप लोग को, देखिए यहाँ 100 किलोमीटर है। कितना है देख लीजिए, 100 किलोमीटर। अब यदि 100 किलोमीटर नहीं, अब आप लोग को जाना है 400 किलोमीटर अबव, मतलब 500 किलोमीटर। 400 प्लस 1, यहाँ लिखा भी होगा, शायद नहीं लिखे हैं, हाँ 500 किलोमीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ 500 किलोमीटर होना चाहिए। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, मतलब एल्टीट्यूड मतलब हाइट जैसे जैसे आपका बढ़ेगा उसमें क्या होता है, उसमें हाइट बढ़ता है तो आप लोग का जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है टेम्परेचर इंक्रीज का। आप लोग को मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक का नाम है दीदी। दीदी मतलब क्या होता है, ये ट्रिक आप लोग को कोई टीचर नहीं बताएंगे, अपने मन से बता रहा हूँ। दीदी मतलब होता है फर्स्ट में आप जाइएगा तो डिक्रीज करता है, आई मतलब होता है इंक्रीज, सेकेंड लेयर में गए तो इंक्रीज, थर्ड लेयर में आए तो फिर डी आई, फिर डी आया तो डिक्रीज, फिर आप चले गए फोर्थ लेयर में तो उसमें भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये एक ट्रिक है। और एक मैं ट्रिक आप लोग को बताऊंगा लास्ट में, जिसमें आप लोग को ये विद इन सेकेंड में आप लोग को याद हो जाएगा। हाउ वी रिमेंबर, कैसे आप लोग इसको याद रखना वो मैं बताऊंगा लास्ट में। देखो थर्मोस्फेयर क्या होता है, थर्मोस्फेयर तो बता दिया, ये 500 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है टेम्परेचर होता है।
ये यहाँ से यदि आप क्या कहते हैं मेसोस्फेयर से अबव जाइएगा 500 किलोमीटर, तो आप लोग को क्या मिलेगा, थर्मोस्फेयर मिलेगा। ओके, और यदि अर्थ से जाते हैं, अर्थ से आप लोग को 500 किलोमीटर जाना पड़ेगा, मेसोस्फेयर से 400 किलोमीटर जाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, सैटेलाइट पर यदि आप लोग देखते होंगे कहाँ सैटेलाइट, आपसे कोई पूछ सकता है सैटेलाइट या रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है या नेटवर्किंग जो होता है, जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, ये सब जो नेटवर्किंग होता है ये सब किस एटमॉस्फेयर में रहता है, तो आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है ये थर्मोस्फेयर में रहता है। ओके, देखो एक्सोस्फेयर क्या होता है, एक्सोस्फेयर एक फाइनल frontier of the earth gaseous envelope. The air in the exosphere is very thin, is made up mostly of helium and hydrogen. Trace of other gases such as atomic oxygen and carbon dioxide can also। यहाँ क्या होता है, एक अलग भी गैस होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ प्रेजेंट रहता है। एक चीज़ एक्सोस्फेयर क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम भी प्रेजेंट रहता है। आप लोग को इतना याद रखना है, आप लोग को फोर्थ लेयर ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को एक्सोस्फेयर इसलिए पढ़ाया गया कि कोई भी स्टूडेंट फोर्थ लेयर ही जानता, आप फिफ्थ लेयर जान जाइए, वो जान जाइएगा तो घाटा तो होने वाला है नहीं, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ओके, कुछ आप लोग को एटमॉस्फेयर का मैं बेसिक बताने वाला हूँ। देखिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर में कितना % ऑक्सीजन रहता है, कितना % कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कितना % आर्गन रहता है, कितना % नाइट्रोजन रहता है, कोई पूछ सकता है। देखो मैं यहाँ फिगर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है एटमॉस्फेयर में, उसके बाद ऑक्सीजन 21% होता है, ऑल जो गैस होता है अदर गैस वो कितना % होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है या 0.038 लिया जाता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं 0.04। और कार्बन डाइऑक्साइड इतना हो गया 78%, आप लोग को नाइट्रोजन है 20 या 20.95, 95 नहीं पढ़ना, ये रॉन्ग हो जाएगा आप लोग का, 20.95 पॉइंट के बाद आप लोग को 95 अलग अलग पढ़ना है, और 0.93%, 93 नहीं 0.93% क्या होता है, आर्गन होता है। ओके, अब एक चीज़ आप लोग को समझली देता हूँ एटमॉस्फेयर का लेयर याद करने के लिए। देखिए यहाँ जैसे ट्रोपोस्फेयर है 0 to 11, 0 to 10 याद रखना आप लोग को, ज़्यादा नहीं। ये क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस में वो देख लीजिए आप लोग, इसमें वेदर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। मेसोस्फेयर में क्या होता है, मेसोस्फेयर में जो मेट्रो जो होता है, जो भी जिस लेयर में होता है वो क्या होता है, मेट्रोज सब रहता है, मेट्रियोज सब रहता है इस लेयर में। और थर्मोस्फेयर में क्या होता है, थर्मोस्फेयर में मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ कि वाटर लेयर होता है, इसमें सैटेलाइट नेटवर्किंग का काम होता है। ओके, अब एक ट्रिक है, लास्ट में बता रहा था मैं आप लोग को ट्रिक। देखो ट्रिक आप लोग को याद है, ट्रोसमेथर्म, क्या लिखना, ट्रोसमेथर्म। ये आप सोचिएगा ट्रोसमेथर्म ये कैसा ट्रिक है, आप लोग को नीचे में इमेज में दे चुका। ट्रोसमेथर्म का मतलब हुआ TROS, ट्रोस मतलब होता है थ्रोमोस्फेयर। देखो ट्रोसमेथर्म, ट्रोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया, M मतलब ME मेसोस्फेयर, THER थर्मोस्फेयर। आप लोग को इतना याद रखना है। डी देखो फर्स्ट लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, सेकेंड लेयर में क्या होता है, इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है। ये आप लोग को ट्रिक दिया हूँ डी, ये कहीं ट्रिक आप लोग को नहीं मिलेगा। ओके, आप लोग को इसको, और जो भी क्वेश्चन यदि आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिए, आप लोग को जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।